हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी अपनी लाइव क्लास जो है वो ज्वाइन करें। एंड गुड इवनिंग अश्विनी। आवाज इसलिए नहीं आ रही थी बेटे क्योंकि मैंने बोलना शुरू नहीं किया था। मैं आप लोगों का वेट कर रही हूँ और 1 मिनट 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, उसके बाद जो है क्लास वो शुरू करते हैं। आज हम अपना जो जियोलॉजिकल वाला जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल वो टॉपिक कंप्लीट करके नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देंगे। ठीक है। हाँ जी। तब तक के लिए अगर किसी ने देखो बेटे, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, स्क्रीन पर आपका जो फिलर फॉर्म ऐप है उसका इंस्टाग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो जाकर ज्वाइन कर ले। यूट्यूब पर आप कोई भी क्लास देखोगे उसके नीचे जो है टेलीग्राम लिंक भी दे रखा है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। और टेलीग्राम जो चैनल है वो पेपर 1 के लिए अलग है, ज्योग्राफी का अलग है, तो दोनों से आप लोग जुड़ सकते हो। और जिसने ज्वाइन नहीं किया है ना, या जो भी इन चैनल्स के थ्रू हमसे नहीं जुड़ा, तो बेटे आप ज्वाइन कर लो क्योंकि यहाँ पर आपको लाइव अपडेट दी जाती है सभी एग्जाम से रिलेटेड। ओके। और अगर किसी भी बच्चे ने जो है सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो सब्सक्रिप्शन ले सकता है फिलर फॉर्म ऐप पर। और वो मेरा अगर ये कूपन कोड यूज करता है किरण 10 तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो सबने यूज करना और सब इसका प्रॉफिट लो। और हमारा ये रोड मैप है कि हमें सिलेबस कैसे कवर करना है। हमारी जो ये यूनिट है, ये यूनिट का मैक्सिमम टॉपिक हमारे हो चुके हैं। थोड़े बहुत जो टॉपिक रहते हैं वो टॉपिक हम करेंगे, जैसे रीजनल का रहता है, पॉपुलेशन का रहता है, वो उसी में हो जाएगा। अब हम जियोमॉर्फोलॉजी हमने शुरू कर रखी है। जियोमॉर्फोलॉजी का आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा और सेकंड जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट कर देंगे आज हम। ठीक है। तो देखो, कल हमने आपका क्रिटेशियस पीरियड तक पढ़ लिया था। ये आपको मैंने चार्ट पहले भी समझाया था। आपने पैलियोजोइक, जो पैलियोजोइक एरा है उसमें थे आपके कैम्ब्रियन, ओडोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बनिफेरस और परमियन। ये मैंने आपको कल सारे पढ़ाए थे। साथ ही साथ उसके बाद पैलियोजोइक के बाद है आपका मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक में थे आपके ट्रियसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। क्रिटेशियस पीरियड तक हमने पढ़ लिया था। अब आपका क्या है, ये सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक में मैंने आपको दो करवाए थे, एक है आपका टर्शरी और एक है आपका क्वाटरनरी। अब टर्शरी के पहले दो हैं पैलियोसीन और उसके बाद है आपका ये इयोसीन और ओलिगोसिन, फिर मायोसिन प्लायोसिन आपका क्वाटरनरी का है। ठीक है। तो अब आपका कौन सा पीरियड है, पेलियोसीन पीरियड है। पेलियोसीन पीरियड में क्या क्या हुआ था, जो आज आपको प्लांट देखने को मिलते हैं ना, जैसे मैंगो है, नीम है, ये सारे जो प्लांट है ना वो अपीयर हो गए थे, यानी कि वो देखने को मिले थे इस पेलियोसीन पीरियड में। ठीक है। मैमल्स और आपके डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे, याद करना। अगर आपसे पूछा जाए कि डायनासोर जो है वो कौन से पीरियड में एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो पेलियोसीन पीरियड में वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। और डायनासोर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायनासोर के एक्सटिंक्ट होने का रीजन क्या है, तो डायनासोर के एक्सटिंक्ट होने का रीजन वोल्केनिक इरप्शन नहीं है। डायनासोर के एक्सटिंक्ट होने का जो रीजन है वो अर्थक्वेक भी नहीं है। और डायनासोर के एक्सटिंक्ट होने का जो मेन रीजन है वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आपके कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है। सबसे
बड़े जो लार्ज मैमल थे जैसे आपके बियर हैं, हिप्पोसाइज, ये आपको पैलियोसीन पीरियड में देखने को मिले थे। और इस रीजन के वजह से ही इस पैलियोसीन पीरियड को एज ऑफ मैमल, इंसेक्ट और एंजियोस्पर्म्स बोला जाता है। ठीक है। एल्पाइन ओरोजनी, देखो आपके बेटे जो माउंटेन है ना, माउंटेन की जो ओरोजनी का मतलब होता है बिल्डिंग, यानी कि माउंटेन का बनना। माउंटेन आपके जो जितने भी माउंटेन है ना पूरे वर्ल्ड में, वो 4 फेजेस में बने हैं। उनकी 4 स्टेजेस है, एल्पाइन है, कैलेडोनियन है, हर्शियन है, ठीक है, और टर्शियरी माउंटेन्स है। तो एल्पाइन माउंटेन्स जो है यूरोप और एशिया में, जैसे एल्पाइन माउंटेन्स में आपके हिमालय, रोकीज और एंडीज, ये इस पैलियोसीन पीरियड में बनना शुरू हो गए थे। ठीक है। तो जो पैलियोसीन पीरियड है, पैलियोसीन जो है उसमें देख लो हिंदी में भी कि जो आधुनिक पौधे वो दिखाई देते हैं, स्तनधारी जो है वो देखने को मिले, डायनासोर विलुप्त हो गए। पहला जो सबसे बड़े लार्ज मैमल्स है जैसे भालू है, दरियाई घोड़े हैं, वो इसमें देखने को मिले। इसी कारण से इस काल को स्तनधारियों, कीटों और आवर्त बीजियों का युग कहा जाता है। और अल्पाइन ओरोजनी यूरोप और एशिया में शुरू होती है। एल्पाइन ओरोजनी क्या है ये मैंने बता दिया। पेलियोसीन के बारे में बस आपने इतना ही याद रखना है। अब है आपका बेटे इयोसीन एपक। इयोसीन एपक में क्या है, अब जो आपके मैमल्स थे ना, अब उनका साइज बढ़ने लगा, बड़े बड़े साइज के हो गए, ठीक है। और एंसेस्टर, जैसे आज हम वेल देखते हैं ना, वेल मछली, तो उसके जो पूर्वज थे वो ये ऐसे, मतलब कि जो वेल है ना, वेल तो मॉडर्न रूप है आपका, लेकिन इनका जो पूर्वज थे, जैसे हमारे अब हम है, हमारे एंसेस्टर थे, हमारे पूर्वज थे, तो ऐसे ही वेल के जो पूर्वज है, हॉर्स का जो पूर्व एंसेस्टर्स है, वो इस पीरियड में अपीयर होना शुरू हो गए थे। इयोसीन पीरियड के ये क्या है आपके लिए कीवर्ड्स डाल रखे हैं मैंने, कि ये सारे आपके क्या हैं, कीवर्ड्स है। तो जो इयोसीन पीरियड है इसमें जो टर्शरी माउंटेन्स है वो फॉर्म होने लगे थे। ठीक है, कौन कौन से टर्शरी माउंटेन्स वो आपको बता दूंगी। टर्शरी माउंटेन बेटे वो माउंटेन जो आपके कौन से पीरियड में बनने शुरू हो गए थे, आपके सेनोजोइक पीरियड में, यानी कि पेलियोसीन, इयोसीन। और एक बात और आपको बताती हूँ, जो मैंने आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ाया था ना, उसमें आपको मैंने ये इंडिया है, इंडिया में मैंने ये कराया था ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, लेजर हिमालय। तो ये आपका देखो मेसोजोइक, इयोसीन और पेलियोसीन इसी में बने हुए हैं आपके, ये भी टर्शरी माउंटेन सिस्टम ही है। ठीक है। और इंडियन और अटलांटिक ओशियन है वो क्या हो गए थे, एक्सटेंड हो गए थे, बढ़ गए थे इसमें। ये जो इंडियन और अटलांटिक ओशन का जो एरिया है वो बढ़ गया था इयोसिन एपक में। यूरोप सबसिस्टेंस, सबसिस्टेंस का मतलब है कि बेटे जो आज यूरोप है ना, यूरोप की जो धरती है ना, वो क्या हो गई थी, सब्सिडाइज, धस गई थी पानी के नीचे। रेप्टाइल्स जो स्नेक वगैरह वो खत्म होने लग गए थे इस पीरियड में। और हिमालय की जो फॉर्मेशन है वो शुरू हो गई थी। 1 मिनट रुको बेटे।
ठीक है, अब हम आकर चल रहे हैं इयोसीन पीरियड। इयोसीन एपक। गुड इवनिंग रुचि। इयोसीन एपक के बारे में मैंने जो हाईलाइट वर्ड्स है, जो आपके कीवर्ड्स थे, वो मैंने बता दिए, और इन कीवर्ड्स की हेल्प से ही आप जो है ना पेपर में ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये जो एपक है ना, ये 17 मिलियन से 40 बिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट तक रहा है। और इसमें जो मेजर पार्ट है ना यूरोप का, वो क्या यूरोप में क्या हुआ है, मेजर पार्ट ऑफ यूरोप वर ट्रांसकस्ड बाय सी ड्यू टू सबसिस्टेंस। मतलब कि ये कह रहे हैं कि जो मेजर पार्ट था ना यूरोप का, उसमें क्या हुआ है, ट्रांसगर्शन। ट्रांसगर्शन क्या है, आपका जो समुद्र का पानी है, समुद्र के पानी के नीचे रहा है आपका यूरोप। क्यों? क्योंकि जो यूरोप है, यूरोप की जो लैंड थी वो नीचे धस गई थी। और जो साउथ इंग्लैंड था, वहां पे कैसी वेजिटेशन थी, ट्रॉपिकल वेजिटेशन। मतलब कि जो जैसे मलेशिया में वेजिटेशन थी ना, वैसे थी वहां पे। टर्शरी माउंटेन फॉर्म होने से बनना शुरू हो गए थे, जो क्रिटेशियस पीरियड के दौरान भी बन रहे थे, वो और ज्यादा उनमें क्या आ गई थी, अपलिफ्टमेंट। अब उनकी ऊंचाई और बढ़ गई थी, उनकी हाइट बढ़ गई थी। इंडियन और जो अटलांटिक ओशन है वो एक्सटेंड हो गए थे, और जो सी फ्लोर है वो क्या हो गया था, स्प्रेड हो गया था। आर्कटिक एरिया है आपका, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पे थिक बेस, यानी कि यहाँ पे आपका लावा, वोल्केनो का इरप्शन हुआ, वोल्केनो के इरप्शन से मैग्मा बाहर आया, बाहर आकर वो लावा बन गया, और लावा बनकर वो जम गया, और जमने की वजह से ही आज आप इंडिया में भी देखते हो ना, ये आपका पेनिनसुलर इंडिया जो बना है, इसी की वजह से बना है। और ये क्रिटेशियस पीरियड में शुरू हुआ था बनना। हिंदी में भी देख लो कि जो आपका ईओसीन है वो 17 मिलियन से 40 मिलियन तक रहा है, और यूरोप का जो मोस्टली पार्ट है वो धंसने के कारण समुद्र के नीचे हो गया था, और जो साउथ इंग्लैंड है उसमें मलेशिया के जैसे वनस्पति रही है। और क्रिटेशियस काल के दौरान जो आपके टर्शरी माउंटेन है, वो उनकी जो ऊंचाई है और बढ़ गई, और जो आपका समुद्र तल है वो फैल गया, जिसके कारण आपका हिंद और अटलांटिक महासागर उसका एरिया बढ़ गया। ठीक है। और आर्कटिक क्षेत्र आपका स्कॉटलैंड है, वहां पे लावा की मोटी परतें बिछ गई। उसके बाद आपका इयोसीन पीरियड में ही है कि जो आपकी गर्म जलवायु है वो ग्रीनलैंड तक बढ़ गई। यहाँ तक कि जो ट्रॉपिकल पाम ट्री है ना, आपके पाम ट्री होते हैं, वो भी ग्रीनलैंड में भी उग गए वो। ठीक है। आपके रेप्टाइल समुद्र से गायब हो गए, लेकिन जो दो स्पीसीज है मैमल की, वेल, काउज, ये अब देखना शुरू हो गई। ठीक है। मोस्टली जो सी फिशेज हैं उनको उन्होंने अपना प्रेजेंट फॉर्म ले लिया। ठीक है। आज आज में जो मॉडर्न मैमल है वो हमें देखने को मिले लैंड पे भी, जैसे एलिफेंट है, हॉर्स है, राइनोर्स है, पिग्स है, मोंकी और गिब्बन भी देखने को मिले। और हिमालय का जो प्रोसेस है बनने का, वो इसमें इनिशिएट हुआ बनने का। ठीक है। हिंदी में भी देख लो कि जो गर्म जलवायु है वो ग्रीनलैंड तक फैली हुई थी, और इसलिए जो उष्ण कटिबंधीय ताड़ के पेड़ हैं ग्रीनलैंड तक उग गए थे। क्यों ग्रीनलैंड में क्यों उग गए थे? क्योंकि ग्रीनलैंड में भी वार्म क्लाइमेट, वार्म जलवायु आ गई थी। वार्म जलवायु के कारण वहां पे पाम के ट्री जो है उग गए। सर आपके जो रेप्टाइल्स है वो समुद्रों से गायब हो गए। आज जो हम शार्क देखते हैं, मछलियों ने अपना जो प्रेजेंट रूप है, आज जो उनका रूप है वो उन्होंने ले लिया था। बंदर वगैरह ये सब देखने को मिले। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है कि जो हिमालय के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ लिया, आपने प्लायोसीन पढ़ लिया, आपने आपने इयोसीन पढ़ लिया, अब है ओलिगोसीन। ओलिगोसीन का ये मेन मेन क्या है, आपके कीवर्ड्स है। ओलिगोसीन में क्या हुआ, ओशियन का, समुद्र का जो एरिया ना वो क्या हो गया, अब कम हो गया। ठीक है। ये समुद्र का एरिया घटना बढ़ना जब हम प्लेट वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो उसमें बताऊंगी। आल्प्स आल्प्स माउंटेन कहाँ पे, आपके यूरोप में। यूरोप में जहां पे आपका ये इटली है ना, इटली का ये जो पार्ट है, यहाँ पे आपके आल्प्स माउंटेन है, तो वो बनना शुरू हो गई इस ओलिगोसिन पीरियड में। जो क्लाइमेट थी, जलवायु थी, वो गर्म और टेम्परेट क्लाइमेट थी, यानी कि गर्मियों में अधिक गर्मी,
सर्दियों में अधिक सर्दी, ऐसा नेचर था। और जो मैन के एंसेस्टर यानी कि जो इंसानों के जो पूर्वज है, उनका ओरिजिन हो गया था इस ओलिगोसीन में, ओ से ओलिगोसीन, ठीक है। एक्सपेंशन इन ग्रासलैंड, और जो आपका ग्रासलैंड है ना, घास वाला एरिया, वो बढ़ गया था। आप देख लो, ये आल्स माउंटेन कहाँ पे, ये इटली है, इटली का ये यहाँ पे आपको ऊपर जो देखने को मिल रहे हैं, ये आल्प्स माउंटेन है, और ये आपके फोल्डेड माउंटेन्स हैं। और ये देखो, ये आपका इटली है, इटली के इधर आपका फ्रांस है, ये स्विट्जरलैंड है, ठीक है। ऊपर आपका ये देखो स्विट्जरलैंड के साइड में ये आपका जर्मनी है, यहाँ पे आपका आल्प्स माउंटेन है, और इधर आपका ऑस्ट्रिया है। ओलिगोसीन एपक, ओलिगोसीन एपक क्या है, देखो ओलिगोसीन एपक जो कब से कब तक फैला है, 40 मिलियन से 25 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट तक रहा है, ठीक है। और इस टाइम पे क्या हुआ था, जो आपका लैंड एरिया है, जो आपका जमीनी पार्ट है, वो तो बढ़ गया था, लेकिन जो ओशनिक एरिया है, वो क्या हो गया था, वो कम हो गया था, ठीक है। अमेरिका और यूरोप में बहुत सारी जो अर्थक्वेक वगैरह, अर्थ मूवमेंट्स है, प्लेट टेक्टोनिक है, ये मूवमेंट देखने को मिली। और आल्प्स जो पर्वत है, उसका फॉर्मेशन शुरू हुआ। मोस्टली जो एरिया था वहां पे वार्म और टेम्परेट क्लाइमेट थी, ठीक है। लेकिन जो कोल्ड क्लाइमेट है वो भी देखो, वार्म क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट, फिर वार्म, फिर कोल्ड, वार्म, कोल्ड, ये जो साइकिल है ना, ये लगातार चल रही थी, ठीक है। ये ओलिगोसीन युग है। ओलिगोसीन जो युग है वो 40 से 25 तक रहा है, और इस दौरान जो भूमि क्षेत्र है उसमें विस्तार हुआ, जबकि आपका समुद्री क्षेत्र है उसमें कमी आई। अमेरिका और यूरोप में क्या हुआ, तीव्र हलचल हुई और आर्स के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। अधिकांश जो क्षेत्र उसमें गर्म और समशीतोष्ण जलवायु का प्रभाव तो था, लेकिन जो ठंडी जलवायु का चक्र है वो भी इसी काल में शुरू हो गया। वही आपका वार्म क्लाइमेट के बाद कोल्ड, कोल्ड के बाद वार्म, फिर कोल्ड, वार्म, कोल्ड, वार्म, कोल्ड, ठीक है, ठीक है। जैसे ही आपका कोल्ड क्लाइमेट का ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब होता है आगमन हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, आपका कुछ जो फोर क्षेत्र है, उस क्षेत्रों में जो फॉरेस्ट थे उसका क्या हो गया, ऑब्लिटरेशन, यानी कि वो खत्म हो गए। जैसे आपका ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड में हमने पढ़ा था कि वार्म क्लाइमेट की वजह से पाम ट्री आ गए। अब पाम ट्री आ गए तो ये तो हमने देख लिया वहां पे वार्म क्लाइमेट, लेकिन जैसे ही कोल्ड क्लाइमेट आई तो उस कोल्ड क्लाइमेट की वजह से पाम ट्री क्या हो गए, खत्म हो गए कुछ एरिया में। लेकिन क्या हुआ, बट देयर वाज एक्सपेंड, ग्रास लैंड में जो है बढ़ोतरी हुई, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहा, बहुत सारी जो ग्रास, जो आपकी घास है, घास में जो बहुत सारी स्पीसीज मिलती हैं, उसके एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा। बहुत सारी स्पीसीज जैसे आपकी क्रैब्स हैं, स्नेल्स हैं, आपकी छोटी छोटी जो है स्पीसीज है जो रहती हैं वाटर एरिया में, उनका भी एवोल्यूशन हो गया, उनका भी ओरिजिन हो गया। जो आपकी आज हम कैट देखते हैं, डॉग देखते हैं, बियर्स देखते हैं, इनका भी एवोल्यूशन हुआ, इनके एंसेस्टर का, इनके पूर्वजों का, ठीक है। एप्स कौन है, एप्स आपके एंसेस्टर हैं, किसके, मैन के, एंसेस्टर ऑफ मैन, मैन के जो एंसेस्टर उनको एप्स बोला जाता है, उसका ओरिजिन हो गया था इसमें, ठीक है। आया समझ में कि जो ठंडी जलवायु है, ठंडी जलवायु की शुरुआत के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में वनों का विनाश हुआ, लेकिन घास के मैदानों में विस्तार हुआ, ठीक है। और कई जो घास खाने वाली जनजातियां थी, उनका भी जो है ओरिजन हो गया। जलीय क्षेत्रों में जैसे आपके केकड़े हैं, घोंगे हैं, ये सब भी विकसित हो गए। ये आपको बस इतना याद नहीं रखना, जो मेन मेन चीजें ना वो याद रखनी है। उसके बाद है आपका मायोसीन एपक। अब मायोसीन एपक में क्या था, ये कीवर्ड्स है मायोसीन एपक के, कि जो लेसर और ग्रेटर हिमालय है, इसका ओरिजिन शुरू हो गया। ये मैंने आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में पढ़ाते हुए भी बताया था,
जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी वो वेरी कर रही थी, यानी कि बदल रही थी। वेरी मतलब चेंज हो रही थी। नॉर्थ अमेरिका में क्या है, प्रेरी घास के मैदान आ गए थे। एक बात याद रखना है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका, ये यूरोप, और ये आपका अफ्रीका, और इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है। नॉर्थ अमेरिका के घास के जो मैदान है उनको बोला जाता है आपका प्रेरीज। ठीक है। साउथ अमेरिका के जो घास के मैदान है उनको बोला जाता है आपका पास। यूरोप प्लस एशिया के जो घास के मैदान है उनको बोला जाता है आपके स्टेपीज। और जो आपके अफ्रीका है, अफ्रीका के हैं घास के मैदान वेल्ड्स। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को बोला जाता है डाउन्स। और न्यूजीलैंड के घास के मैदानों को बोला जाता है कैंटाबरी। ठीक है। सबके नेम बता दे, अगर किसी का नहीं समझ में आता है तो दोबारा से पूछ लेना। पेंगुइन्स जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में जो पेंगुइन्स है उनका एवोल्यूशन वो उनका ओरिजिन शुरू हो गया था मायोसीन में। और जो डेसिडियस प्लांट है उनका डेवलपमेंट हो गया था। डेसिडियस प्लांट कौन से होते हैं, ये मैंने आपको नेचुरल वेजिटेशन पढ़ा दिया, उसमें आपको पता है डेसिडियस कौन से होते हैं। उष्णकटिबंधीय आपके पर्णपाती वन, या आप उनको मानसून वन भी बोलते हैं। ठीक है।
एक मिनट रुकना बेटे। सॉरी बेटा, थोड़ा सा कुछ घर पे प्रॉब्लम आ गई थी, तो उस वजह से मैंने थोड़ा क्लास वो कर दी थी। ठीक है, कुछ बात हो गई थी। तो अब हम पढ़। अरे। अरे। माया सीन पढ़ा रही थी ना मैं आपको।
मायोसीन एपक। अब मायोसीन जो एपक है ना, वो 25 से 11 मिलियन बिफोर प्रेजेंट तक रहा है। ठीक है। और इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि जो आपका ओशियन का एरिया है, याद रखना, ओशियन के एरिया में डिक्रीज हो गया था, यानी कि आपका ओशन वाला एरिया कम और लैंड एरिया इंक्रीज हो गया था, क्योंकि इस आपका जो पीरियड है इसमें जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट है वो बहुत स्ट्रोंग हो गई थी। प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट क्या होती है ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। उसके बाद जो आपका मेडिटेरियन सी है, ये आपका जो अभी आपका मैंने इटली दिखाया था ना, इटली के यहाँ पे जो नीचे आपका पानी वाला देखो ये पार्ट दिख रहा है, ये ये आपका मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी के चारों तरफ क्या आ गया था, आपका लैंड पार्ट आ गया था। एशिया और जो यूरोप है वो वर कनेक्टेड, एंड एशिया, ये ऊपर आपका यूरोप और नीचे आपका ये सारा एशिया, ये कनेक्ट हो गए थे। क्यों? बिकॉज ऑफ डेंडुनेशन। डेंडुनेशन यहाँ पे रेनफॉल, बारिश बहुत ज्यादा हो गई थी जिससे इरोजन हो गया और उसकी वजह से ये कनेक्ट हो गए। जो आल्प्स हैं, द आल्प्स वर ओरिजिनेटेड, और जो सेकंड अपहीवल है आपके हिमालय में, यानी कि आपका ग्रेटर हिमालय तो आपका बन चुका था, उसके बाद आपका है ग्रेटर हिमालय के बाद मिडल हिमालय, सेकंड अपहीवल हुआ है मिडल हिमालय। तो मिडल हिमालय बना है आपका मायोसीन पीरियड में। ठीक है। उसके बाद द ओरोजनी वॉज कंप्लीटेड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी। और ये जो ओरोजनी का मतलब होता है, ओरोजनी से याद रखना माउंटेन बिल्डिंग, जो पर्वत का ओरिजन हुआ है, पर्वत का निर्माण हुआ है, वो वोल्केनिक एक्टिविटी, ज्वालामुखी क्रिया की वजह से ही हुआ है। ठीक है। तो ये जो मायोसीन युग है, हिंदी में भी देख लो, 25 से 11 मिलियन वर्ष पहले शुरू हो गया था। और इसकी जो विशेषता है वो पृथ्वी की हलचल, पृथ्वी में जो हलचल है वो ज्यादा हो गई थी, जैसे आपका वोल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक, प्लेट मूवमेंट, ये ज्यादा स्ट्रोंग हो गई थी, जिसकी वजह से लैंड एरिया बढ़ गया था, ओशन एरिया घट गया था। और जो भूमध्य सागर है वो चारों ओर से जो लैंड है उससे घिर गया था। एशिया और यूरोप आपस में जुड़ गए थे इन एक्टिविटी की वजह से। जो आल्प्स माउंटेन है वो उसकी फॉर्मेशन शुरू हो गई थी, और जो हिमालय माउंटेन है उसकी जो उसमें सेकंड अपहीवल था वो आ गया था। और जो आपका ओरोजन यानी कि जो पर्वत निर्माण की क्रिया है ये ज्वालामुखी गतिविधि के साथ थी। ठीक है। ज्वालामुखी के ओरिजिन की वजह से हुई थी। उसके बाद है कि आपका जो ये अर्थ सरफेस है, उसके बाद जो आपका अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन थी, ये आपको मैंने बता दिया। कोल्ड क्लाइमेट भी थी, वार्म क्लाइमेट भी थी, ह्यूमिड क्लाइमेट हो गई थी। और जो ह्यूमिड क्लाइमेट है, ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब है कि जहाँ पे बारिश भी, अब नमी भी होगी जिसकी वजह से बारिश होगी, वो रिस्पॉन्सिबल हुई। ह्यूमिड क्लाइमेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑफकोर्स ये बात हमें पता है, जब रेनफॉल अच्छी होगी तो वहां पे जो आपके ट्रीज हैं उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। जैसे आपके मैपल हैं, ओक हैं, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई। और जो आपके प्लेन है नॉर्थ अमेरिका के, वो प्रेरी घास के मैदानों से कवर हो गए। आपकी जो फिशेज है पानी में वो ओरिजिनेट हो गई। और जो मैक्सिमम ग्रोथ है आपकी शो की उनकी हो गई। और जो एलिफेंट है उनका जो साइज है वो बढ़ गया और उन्होंने माइग्रेशन कर दिया अफ्रीका से यूरोप में, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। और पेंगुइन्स भी इवोल्व हो गए अंटार्कटिका में। ठीक है।
उसके बाद आपका है प्लायोसीन एपक। प्लायोसीन जो एपक है वो उसमें शिवालिक जो रेंज है वो फॉर्म हो गई थी, बनना शुरू हो गई थी। आपका नॉर्थ सी, ब्लैक सी, अरेबियन सी, कैस्पियन सी ये भी बन गया था। और आपके जो समुद्र में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन्होंने अपनी जो प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट रूप है वो ले लिया था। ठीक है। तो ये जो प्लायोसीन एपक है ये यहाँ से यहाँ तक चला था। नॉर्थ सी, ब्लैक सी ये आपके फॉर्म हो गए थे। और जो हिमालय की थर्ड ओरोजनी है शिवालिक, वो भी शुरू हो गई थी, यानी कि शिवालिक माउंटेन भी बन गए थे। और समुद्र में जो लाइफ फॉर्म्स है उन्होंने अपना जो प्रेजेंट रूप है वो ले लिया था। उसके बाद आपका प्लीस्टोसीन पीरियड याद रखना। प्लीस्टोसीन पीरियड में जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो आइस शीट से, आइस शीट क्या होती है, जो आपकी बर्फ है, बर्फ की बड़ी बड़ी चादरें होती हैं उनसे ढका हुआ था। और जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें आपके ग्लेशियल डिपॉजिट, इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इनकी सीरीज पूछी जाती है। नॉर्थ अमेरिका के अभी तक ये पूछी जाती है आपके। गुंज मिंडल रिसवम, इनकी आपसे क्या पूछी जाती है, ऑर्डर पूछा जाता है, ऑर्डर में लगाने को दिया जाता है। तो यूरोप की थी आपकी गुंज मिंडल रिसवन, और नॉर्थ अमेरिका की थी आपकी नेब्रास्कन कंसान इलुवियन विस्कॉन्सिन। याद रखना, नेब्रास्कन कंसान इलुवियन विस्कॉन्सिन। और यूरोप की है गुंज मिंडल रिसवम। और जो आपकी ग्रेट लेक है, जो आपका नॉर्थ अमेरिका ना, नॉर्थ अमेरिका में 5 लेक है, 5 लेक एक साथ है, उनको बोला जाता है ग्रेट लेक। उनके नाम है आपका सबसे पहले सुपीरियर, फिर है मिशिगन, मिशिगन के बाद ह्यूरोन, ह्यूरोन के बाद ईरी, ईरी के बाद आपका ओंटेरियो। तो इन ग्रेट लेक्स को आपकी फिंगर लेक्स भी बोला जाता है। उनका ओरिजिन भी इस प्लिस्टोसिन पीरियड में हुआ था। इसका जो टाइम पीरियड है वो आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। जो पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था वो बर्फ की चादरों से ढका हुआ था, और जो सी लेवल है उसमें गिरावट आ गई थी। और इस पीरियड को प्लिस्टोसिन आइस एज भी बोला जाता है। जो 4 ग्लेशियल पीरियड हैं इसके नॉर्थ अमेरिका के, साउथ टू नॉर्थ, याद रखना, नीचे से ऊपर। अगर नॉर्थ टू साउथ पूछा जाए तो यहाँ से है, नॉर्थ टू साउथ है विस्कॉन्सिन, इलुवियन, कंसान, नेब्रास्कन, पर साउथ टू नॉर्थ है नेब्रास्कन, कंसान, इलुवियन, विस्कॉन्सिन। ये याद होंगे जब आप इनको बार बार रिवाइज करोगे। और 3 इंटरग्लेशियल पीरियड आपके यूरोप के, जो इनको अलग करता है, यानी कि ये तो ग्लेशियल पीरियड है, यानी कि इसमें बर्फ जम गिरी थी, इन दोनों के बीच में था अफ्टोनियन। ठीक है, यानी कि इसमें बर्फ नहीं पड़ी थी। फिर कंसान और इलुवियन के बीच में यरमाउथ, और फिर है संगमन।
और ऐसे ही आपका है यूरोप के चार हैं गुंज मिंडल रिसवन। और इनसे जो आपके यूरोप है ना, यूरोप से रिलेटेड कौन है आपके एल्बर्ट पेंक और ब्रुकनर। ये पूछा भी गया है कि कौन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। और उसके बाद आपके जो ग्रेट लेक हैं सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी, ओंटारियो, इनका भी जो रीजन है वो इसी पीरियड में हुआ। और जो आपकी ग्लेशियर लेक है नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इटली में, इनका भी जो ओरिजिन है वो इसी टाइम पे हुआ। उसके बाद लास्ट में सबसे लास्ट आपका होलोसीन पीरियड एपक, इसको एज ऑफ मैन भी बोला जाता है। ये प्रेजेंट एपक, अभी जो हाल टाइम में अभी जो चल रहा है, रिसेंटली जो चीजें हो रही हैं, इसको बोला जाता है होलोसीन। ठीक है, और इसको पोस्ट प्लीस्टोसिन और होलोसीन पीरियड भी बोला जाता है। ठीक है, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से पीरियड में जो प्रेजेंट लाइफ फॉर्म है अटेन कर ली थी और आपके एनिमल को और फार्मिंग का डोमेस्टिफिकेशन होने लगा था, तो वो होलोसीन पीरियड था। ठीक है, ये आपका जो टॉपिक है ना ये कंप्लीट हो गया है। आज थोड़ी सी जो डिस्क्रिपेंसीज है ना क्लास में वो ज्यादा हो गई थी, मैं क्लास नहीं ले पाई, अच्छे से नहीं ले पाई, लेकिन आपका जो फर्स्ट टॉपिक है ना वो कंप्लीट हो गया है।
Красивая.